बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं 9th बायोलॉजी का 4th चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल्स के हवाले से बात करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो सेल्स से बने होते हैं। सेल्स तमाम ऑर्गेनिज़म्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं, यानी सेल्स के बगैर ना ही ऑर्गेनिज़म्स की स्ट्रक्चर बनती है और ना ही कोई ऑर्गेनिज़म अपना फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। अगर स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो ऑर्गेनिज़म्स की तमाम तर स्ट्रक्चर सेल से बनी होती है, जैसा कि विंग ऑफ बटरफ्लाई, यानी अगर हम तितली के पर की बात करें, ये भी एक थिन शीट होती है सेल्स की, यानी तितली के पर भी सेल्स की एक बारीक सी चादर होते हैं। इसी तरह जो हमारी आइज़ की शाइनी लेयर होती है, यानी हमारी आँखों की चमकती हुई तह जो होती है, ये भी सेल से बनी होती है। इसके अलावा मीट यानी गोश्त जो हम खाते हैं वो भी सेल से बना होता है और इसके कंटेंट बहुत जल्द ही जाके हमारे सेल्स का हिस्सा बन जाते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी आई लैशेस की बात करें, फिंगर नेल्स की बात करें, ऑरेंज जूस की बात करें, हत्ता कि दी वुड ऑफ आवर पेंसिल, यानी हमारी पेंसिल की लकड़ी भी, ये तमाम तर चीज़ें सेल से बनी होती हैं। तो तमाम तर ऑर्गेनिज़म्स सेल से बने होते हैं, चाहे वो सिंगल सेल से बने हों, यानी जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म कहते हैं, चाहे वो बहुत से सेल से मिलकर बने हों, जिन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म कहते हैं। यानी तमाम तर ऑर्गेनिज़म्स बने हुए सेल्स से होते हैं। सेल्स के बगैर ना ही उनकी स्ट्रक्चर बन सकती है और ना ही तमाम तर ऑर्गेनिज़म अपने फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। अब हम इस चैप्टर में सेल्स को स्टडी करेंगे और साथ ही सेल्स की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में ये भी स्टडी करेंगे कि स्पेसिफिक सेल्स का ग्रुप किस तरह आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। आज के इस टॉपिक में हम स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। माइक्रोस्कोपी और सेल थ्योरी का ज़हूर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोपी किसे कहते हैं। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नोन एज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल माइक्रोस्कोपी कहलाता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जामाइन करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना माइक्रोस्कोपी कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि सबसे पहली माइक्रोस्कोप कब तैयार की गई और ये किस तरह की माइक्रोस्कोप थी। सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई गई और ये माइक्रोस्कोप 1595 में हॉलैंड में ज़ैकरियास जॉनसन ने डेवलप की थी। ये किस तरह की माइक्रोस्कोप थी? ये एक सिंपल ट्यूब थी जिसके दोनों एंड्स पर लेंस लगे हुए थे और इसकी मैग्नीफिकेशन रेंज 3x to 9x थी, यानी इसकी मैग्नीफिकेशन की हद 3x से 9x के दरमियान थी। यानी ये ऑब्जेक्ट्स को उनकी असल जिसामत से 3 गुना से 9 गुना बड़ा करके दिखा सकती थी। माइक्रोस्कोपी में 2 इम्पॉर्टेंट टर्म यूज़ होती हैं, जिनमें फर्स्ट मैग्नीफिकेशन एंड सेकंड रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। अब हम ये देखते हैं
कि मैग्नीफिकेशन किसे कहते हैं और रिजॉल्विंग पावर क्या होती है। तो पहले बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन इज़ द इंक्रीज इन द अपैरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी मैग्नीफिकेशन से मुराद किसी शय की ज़ाहिरी जिसामत में इजाफ़ा है। यानी मैग्नीफिकेशन का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को उसकी असल जिसामत से बड़ा करके दिखाना, और ये माइक्रोस्कोपी का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यानी ये माइक्रोस्कोपी में एक अहम ख़ासियत है। अब हम बात करते हैं रिजॉल्विंग पावर की। रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन इज़ द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी रेजोल्यूशन से मुराद किसी अक्स का साफ नज़र आना है। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, ये वो कम से कम फासला है जिस पर मौजूद दो अशिया अलग अलग देखी जा सकती हूँ। यानी रिजॉल्विंग पावर में दो कम से कम फासला पर पड़ी हुई अशिया अलग अलग देखी जा सकती हूँ। अब हम इसकी एग्जांपल के तौर पर ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर देखते हैं। ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर 0.1 मिलीमीटर होती है। यानी इंसान की आँख उन दो मकामात के दरमियान फ़र्क देख सकती है जिनका दरमियानी फासला कम अज़ कम 0.1 मिलीमीटर हो। इसीलिए इसे इंसानी आँख की रिजॉल्विंग पावर यानी रेजोल्यूशन कहते हैं। अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस को 0.05 मिलीमीटर कर दें, यानी इनका दरमियानी फासला अगर कम कर दें, तो ह्यूमन आई इनको दो सेपरेट ऑब्जेक्ट के तौर पर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती। यानी इंसानी आँख इनको दो अलग अलग अशिया के तौर पर तमीज़ नहीं कर सकती। मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन को लेंसेज की मदद से इंक्रीज़ भी किया जा सकता है। यानी लेंसेज की मदद से मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन को बढ़ाया जा सकता है। यह था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफ़िज़।